हर हर महादेव। क्या आप जानते हैं कि हरियाली तीज सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक अनोखी प्रेम गाथा, एक देवी के अटूट संकल्प और प्रकृति के नवजीवन का प्रतीक है। पर आखिर क्यों मनाई जाती है हरियाली तीज? क्यों हरियाली तीज के व्रत को माता पार्वती और शिव जी के साथ जोड़कर देखा जाता है? क्या है वो रहस्य जिसके चलते माँ पार्वती ने 108 जन्म लिए थे? और क्यों हर साल सावन की हरियाली में स्त्रियां झूला झूलती हैं, मेहंदी रचाती हैं और निर्जला व्रत रखती हैं? अगर आप भी जानना चाहते हैं हरियाली तीज का असली अर्थ, उसकी पौराणिक कथा और पूजा का सही विधि, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम जानेंगे हरियाली तीज के पीछे की वो कहानी जो सिर्फ धार्मिक नहीं, भावनात्मक रूप से भी बेहद खास है। हरियाली तीज हिंदू धर्म में एक प्रमुख त्योहार है जो विशेष रूप से उत्तर भारत के बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह पर्व श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है, जब चारों ओर हरियाली छा जाती है, वर्षा से धरती भीगती है और पेड़ झूमते हैं। लेकिन यह सिर्फ मौसम का उत्सव नहीं, बल्कि देवी पार्वती और भगवान शिव के पुनर्मिलन का पावन दिन है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, वैवाहिक सुख और अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखती है और कुंवारी कन्याएं शिव जैसा आदर्श वर पाने की कामना के लिए व्रत रखती है। इस दिन की हर परंपरा, चाहे वो झूला हो, मेहंदी हो या व्रत, प्रेम, भक्ति और समर्पण की भावना से जुड़ी होती है। हरियाली तीज का धार्मिक महत्व भगवान शिव और माता पार्वती के पुनः मिलन से जुड़ा है। इस व्रत में पूजा के साथ साथ कथा सुनने का भी विधान है। हरियाली तीज का व्रत बिना कथा के अधूरा होता है। तो चलिए कथा का श्रवण करते हैं। कथा का शुभारंभ करने से पहले आप सभी माताओं और बहनों को हरियाली तीज की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब माता सती ने अपने पिता दक्ष द्वारा भगवान शिव का अपमान होते देखा, तो उन्होंने स्वयं को यज्ञ अग्नि में समर्पित कर दिया। कई वर्षों बाद उन्होंने हिमवान राजा के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। बचपन से ही उनके मन में एक ही इच्छा थी, शिव को अपने पति रूप में पाना। उन्होंने पर्वतों में जाकर रेत से शिवलिंग बनाकर कठोर तप किया और उपवास रखते हुए भगवान शिव की पूजा की। न भोजन न जल, सिर्फ एक ही नाम, महादेव। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि 108 जन्मों तक वे हर बार जन्म लेकर तप करती रही और अनंतः उनकी भक्ति और प्रेम से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया और कहा, तुमने जो कठोर व्रत किया है उसी के फलस्वरूप मैंने तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। अतः अब से जो कोई भी स्त्री इस व्रत को पूरी निष्ठा से करेगी, उसको मैं मनोवांछित फल दूंगा। जिस दिन यह पुण्य मिलन हुआ वह दिन था श्रावण शुक्ल तृतीया, और तभी से इस दिन को हरियाली तीज के रूप में मनाया जाने लगा। सुहागिन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए, कुंवारी कन्याएं मनचाहे वर के लिए, प्राप्ति के लिए व्रत रखने लगी। यह सिर्फ विवाह का उत्सव नहीं, यह नारी के अटूट संकल्प, प्रेम और तपस्या की अमर गाथा है। यह थी हरियाली तीज की व्रत कथा। तो आइए अब जानते हैं व्रत की पूजा विधि। हरियाली तीज का व्रत और पूजा विधि अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं विशेष विधि विधान के साथ पूजा करती हैं। इस दिन पूजन के लिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें, जिसमें हरे रंग के वस्त्र की विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि हरा रंग हरियाली और समृद्धि का प्रतीक है। हाथों में मेहंदी और हाथ पैरों में चूड़ियां, बिछुए, बिंदी आदि से श्रृंगार करें। घर में स्वच्छ स्थान पर पूजा स्थल बनाएं। इसके बाद पूजा स्थल पर एक चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं तथा स्वास्तिक बनाएं या रंगोली से सजाएं। चौकी पर मिट्टी से भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की मूर्तियां बनाएं। उनकी तस्वीर स्थापित करें। गौरा माँ को
श्रृंगार अर्पित करें तथा फूलों से सजाएं। पूजा सामग्री में शमी के पत्ते, जनेऊ, जटा, नारियल, चावल, दुर्वा घास, घी, कपूर, श्रीफल, रोली, चंदन, गाय का दूध, गंगा जल, बेलपत्र, भांग, धतूरा, शहद, पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद, शक्कर अभिषेक के लिए और माँ गौरा को 16 श्रृंगार की वस्तुएं जैसे सिंदूर, बिंदी, चूड़ियाँ, मेहंदी आदि शामिल करें। पूजा शुरू करने से पहले हाथ में फूल और अक्षत लेकर महिलाएं निर्जला व्रत रखने का संकल्प ले। निर्जला मतलब कि न भोजन न पानी। सबसे पहले दीप जलाएं और गणेश जी का स्मरण करें, फिर शिव और माँ पार्वती का ध्यान करें। मन में बोले ओम नमः शिवाय, ओम पार्वते नमः। इसके बाद भगवान गणेश, शिव और पार्वती जी की पूजा विधि विधान से करें। भोलेनाथ को जल, दूध, पंचामृत से अभिषेक करें। उन्हें फूल, बेलपत्र, धूप, दीप, रोली, चावल अर्पित करें। माता पार्वती को चूड़ियाँ, बिंदी, काजल, 16 श्रृंगार अर्पित करें। मिठाई में विशेष रूप से घेवर और पुए, मालपुए, फल और नारियल का भोग लगाएं। धूप और दीप से भगवान का पूजन करें। अब बैठकर हरियाली तीज की कथा सुने या पढ़ें। तत्पश्चात ओम जय शिव ओमकारा और जय अम्बे गौरी जैसी आरती करें। संध्या के समय दीप या चंद्रमा को देखकर व्रत का समापन करें। यह व्रत निर्जला होता है, जिसमें सूर्योदय से अगले दिन सूर्योदय तक कुछ भी खाया पिया नहीं जाता। व्रत का पारण अगले दिन शुभ मुहूर्त में करें। इस व्रत में भी अपनी सास या जेठानी को सुहाग की वस्तुएं, वस्त्र, फल, मिठाई आदि भेंट स्वरूप में दी जाती हैं तथा उन्हीं का आशीर्वाद भी लिया जाता है। इसके अलावा इस दिन झूले झूलने की परंपरा भी है। महिलाएं और युवतियां रंग बिरंगे झूलों पर झूलती हैं और लोकगीत गाकर उत्सव मनाती हैं। हरियाली तीज एक ऐसा पर्व है जिसमें प्रेम, प्रकृति और पारिवारिक सौंदर्य तीनों का संगम होता है। यह केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि नारी का श्रद्धा, धैर्य और आत्मशक्ति का उत्सव है। यह दिन नारी को यह संदेश देता है कि जब प्रेम सच्चा हो, मन अटल हो, तो शिव जैसे योगी को भी अपना बनाया जा सकता है। तो इस बार हरियाली तीज पर सिर्फ श्रृंगार मत करिए, उस देवी को याद कीजिए जिसने शिव को पाने के लिए खुद को ही भुला दिया था। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर तथा कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। जय माता दी। धन्यवाद।